आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ inertia. We know that angular momentum of a body rotating about z axis, यानी कि सम फिक्स्ड एक्सिस है जो हमने अलग z एक्सिस लिया हुआ है लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, और एंगुलर मोमेंटम के जो हमने रिलेशंस फाइंड किए थे, रिलेशन नंबर 10.24 टू 10.27, उसमें जो z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट वाज इक्वल टू समेशन m अल्फा रो अल्फा स्क्वायर ओमेगा, जिसमें हमारे पास ये समेशन वाली टर्म है, समेशन m अल्फा रो अल्फा स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। इसमें 10.25 में देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जिसको हमने 10.24 में पुट किया हुआ है। इसी तरह जो एक्स और वाई कंपोनेंट्स थे एंगुलर मोमेंटम के, एक्स कंपोनेंट हमारे पास था माइनस समथिंग इनटू ओमेगा, और ये हमारे पास जो समेशनल टर्म ये क्या है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हमने क्या लिखा हुआ आई एक्स जी से। इस तरह जो वाई कंपोनेंट है उसको हमारे पास क्या आ जाएगा, एल वाई आई वाई जी, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो हमारे पास है, हमारे पास आई वाई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस समेशन एम अल्फा वाई अल्फा जी अल्फा। हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम वाई कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई वाई जी ओमेगा। तो हमारे पास तीनों एंगुलर मोमेंटम्स की टर्म्स हमने फाइंड की थी, कंपोनेंट्स हमने फाइंड किए थे, जिनमें हमारे पास जो आई जी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, बाकी आई एक्स जी आई वाई जी इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। अब इसमें यह है कि जो हमारे पास आई एक्स जी है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम व्हेन ओमेगा इज इन द जेड डायरेक्शन। ये अपने रिलेशन नंबर 10.28, इसमें जो एक्स और वाई कंपोनेंट, इसमें ये थोड़ा सा केयरफुल होना है कि हमारे पास जो एल एक्स है ये एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, और एल वाई क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वो क्या, आई एक्स जी और आई वाई जी। ये कंपोनेंट्स उस वक्त हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, अलॉन्ग जेड एक्सिस है। इसलिए जो हमारे पास ये सबस्क्रिप्ट में आई एक्स जी है या आई वी जी वाई जी है, इसमें ये सेकंड टर्म है जी सबस्क्रिप्ट में, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरह इनके करस्पॉन्डिंग हम आई जी जो है हमारे पास, इसीलिए हम लिख सकते हैं आई जेड जेड, यानी आई जेड जेड यानी जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज अलॉन्ग जेड एक्सिस। ये हमने रिलेशन नंबर 10.30 में देखें, जो हमारे पास जो moment of inertia या product of inertia along for z axis when angular velocity is along z axis या axis of rotation is along z axis, I z z will be equal to summation m alpha rho alpha square, and this will be equal to summation rho alpha की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। रिलेशन नंबर 10.25 से हमने ये रिलेशन दिया, तो रो अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू क्या होती है, एक्स अल्फा स्क्वायर पर वाई अल्फा स्क्वायर। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वहाँ पे कि रो की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे मैंने कहा रो अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस वाई अल्फा स्क्वायर। ये किसी भी अल्फा एलिमेंट की या अल्फा मास की हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के different components आ जाएंगे। Now with this notation we can say that for a body rotating about the z axis the angular momentum is, हमारे पास जो angular momentum है हमारे पास उसका, जब ऑब्जेक्ट जो है z एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग z एक्सिस है, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू x कंपोनेंट उसका एंगुलर मोमेंटम का y कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट। अब यहाँ पे देख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की जो डिपेंडेंस है, हर कंपोनेंट के लिए दो टर्म्स हैं। कौन सी दो टर्म्स हैं, एक प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स के लिए आई एक्स जी, वाई के लिए आई वाई जी, और जेड के लिए आई जेड जेड, और दूसरा जो है
ओमेगा पे डिपेंडेंस एंगुलर मोमेंटम की, लेकिन ओमेगा तो कांस्टेंट है तीनों टर्म्स में। देखिए एक्स के लिए, वाई के लिए, जी के लिए, तीनों कंपोनेंट्स के लिए ओमेगा कांस्टेंट है। तो फिर डिफरेंस किस चीज का है, वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा, यानी फिर एंगुलर मोमेंटम की जो डिपेंडेंस है वो किस पे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पे। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू able to calculate the coefficients। कौन से coefficients है, जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, आई एक्स जी, आई वाई जी एंड आई जेड फॉर बॉडीज ऑफ डिफरेंट शेप्स। इसका मतलब ये होगा कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, बॉडी की जियोमेट्री पे, बॉडी की शेप्स पे। तो फिर डिफरेंट शेप्स की बॉडीज के लिए वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होंगे, और उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये वही टॉपिक था जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे, हम स्टार्ट किया था रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, इसी को हमने वाइंड अप किया है। नेक्स्ट हम इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, रोटेशन अबाउट एनी एक्सिस। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब इसमें बाउंड नहीं है कि किसी एक एक्सिस के अराउंड हम रोटेशन ले रहे हैं। ये रोटेशन है किसी भी एक्सिस के अराउंड हो सकती है। लेट अ बॉडी इज अलाउड टू रोटेट अबाउट एनी एक्सिस। जिस तरह आपके पास कोई भी फ्री ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हो, जैसे कि प्रोजेक्टाइल बेसबॉल थ्रो इन एयर हैज दिस फ्रीडम, यानी कोई भी फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि प्रोजेक्टाइल की मोशन होती है, उसकी जो मूवमेंट है वो क्या होती है, वो 3 डायमेंशन में होती है, और वो किसी भी एक्सिस के अराउंड होती है। अब इसमें होता क्या है, व्हेन दिस इज द केस, द एक्सिस अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स मे चेंज विद टाइम। तो ऐसी भी ऑब्जेक्ट, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट के लिए, बेसबॉल लाइक ऑब्जेक्ट यानी प्रोजेक्टाइल के लिए, जब एयर में फ्रीली मूव कर रहा है, फिर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हर इंस्टेंस पे चेंज हो रहा है। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल जब आप फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो बॉल क्या है, अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती जा रही है। एक्सिस क्या है, वो हर वक्त चेंज हो रहा है, अलग एक्स एक्सिस है, अलग वाई एक्सिस है, या अलग जी एक्सिस है, वो एट एवरी इंस्टेंट उसके एक्सिस चेंज हो रहा होता है। इफ दिस हैपेंस, इन अगर हमारे पास ये इस तरह होता है कि ऑब्जेक्ट जो फ्रीली मूव कर रहा है, जैसे प्रोजेक्टाइल लाइक ऑब्जेक्ट्स, देन वी कैन सर्टेनली चूज एज आवर z एक्सिस द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट वन इंस्टेंट। यानी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हम अलग z एक्सिस ले लें एक इंस्टेंट पे, लेकिन अगले ही इंस्टेंट पे क्या होगा, हमारा z एक्सिस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं रहेगा, कोई और एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जो है वो मूव करती जा रही है। फॉर दिस रीजन, For this reason, we must clearly examine the form of the angular momentum when a body is spinning about an arbitrary axis। इसके लिए हम जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने किया है कि हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि हम बॉडी के एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे जब ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है किसी भी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अराउंड क्या स्पिन कर रही है या रोटेट कर रही है। इन जनरल हमारे पास क्या होता है, जनरली जो है हमारे पास अब ऐसे ऑब्जेक्ट की जो रोटेशन है, ऐसे ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है, इन जनरल द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी, इन स्पिनिंग बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है इज नॉट द सेम एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बढ़िया बात है, ये हम लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है कि जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ऑफ स्पिनिंग बॉडी इज नॉट द सेम एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपने लास्ट में देखा ना, हमारे ऑब्जेक्ट की रोटेशन क्या थी, उसका अराउंड z एक्सिस है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी की थी, एंगुलर वेलोसिटी कहाँ थी, अराउंड z एक्सिस थी, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम था वो सिर्फ z एक्सिस के अराउंड नहीं था, उसके तीनों कंपोनेंट्स थे, जैसे x कंपोनेंट भी था, y कंपोनेंट भी था, z कंपोनेंट भी था। यानी जनरली ये होता है, लेकिन बाज़ का ऐसी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम और एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है। बाज़ का ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो, when this is true we say that axis is a principal axis, then उस सूरत में क्या होगा कि वो हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो प्रिंसिपल एक्सिस होगा। कब होगा, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन और एंगुलर मोमेंटम के सेम डायरेक्शन में है। Now we shall find for any given body rotating about any given point that there are 3 mutually perpendicular principal axes। यानी हम किसी ऑब्जेक्ट की रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की जो हमारे पास फिर जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो 3 पॉसिबल है, अलग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और सी एक्सिस। यानी हो सकता है कि हमारे ऑब्जेक्ट की
जो एंगुलर मोमेंटम है और उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगा। इसी तरह वाई एक्सिस पॉसिबल हो सकता है और इसी तरह जेड एक्सिस पॉसिबल हो सकता है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस सूरत में हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम किसी भी आर्बिट्रेरी एंगुलर वेलोसिटी के लिए फिर क्या होगा, यानी हमारे पास क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जी एक्सिस किसी एक्सिस के अलोंग रोटेशन पॉसिबल है, तो फिर इस सूरत में हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। लेट अस कंसीडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन आर्बिट्रेरी एक्सिस, यानी हमारे पास एक्सिस जो फिक्स्ड नहीं है, कोई आर्बिट्रेरी एक्सिस है अलोंग एक्स वाई जी किसी भी एक्सिस के अलोंग पॉसिबल है, तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू x component, y component और z component. Now let us consider the situation to which our calculation will apply. हमारे पास जो है जो कैलकुलेशन आप फाइंड करना चाह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हमारे पास दो अहम केसेस हैं। फर्स्ट क्या होगा, इट समटाइम्स हैपेंस दैट अ रिजिड बॉडी हैज वन फिक्स्ड पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, so that it is only possible motion in a rotation about that fixed point. In this case, the magnitude and direction of angular velocity omega can change, but the rotation will always be about the fixed point. यानी जब फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है किसी भी फिक्स पॉइंट के अराउंड, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो तो उसी पॉइंट में से पास थ्रू होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे होगा, जिस पॉइंट के अराउंड, जिस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड जब बॉडी रोटेट कर रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इसी पॉइंट में से पास थ्रू होगा, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा जो है उसकी हर इंस्टेंट पे उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा और उसकी डायरेक्शन भी क्या हो चेंज हो रही होगी। अब हम देखते हैं सेकंड केसेस में एक और पॉसिबिलिटीज हो सकती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन थ्रोन एयर इन एयर। अब फिक्स्ड पॉइंट पे अराउंड हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट को हम एयर में थ्रो कर रहे हैं, जैसे बॉल हम थ्रो कर रहे हैं। अब बॉल जब थ्रो करते हैं तो उसमें क्या सूरत है, जैसे मूवमेंट आपने ऑब्जर्व की होगी, देयर इज सर्टेनली नॉट अ फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड उसकी रोटेशन नहीं है। बॉल एक अपने ही प्रोजेक्टाइल मोशन में अपने एक ट्रेजेक्ट्री के अराउंड मूव कर रही होती है। बॉल जो थ्रो है, ये प्रोजेक्टाइल बॉल, हम प्रोजेक्टाइल लाइक ऑब्जेक्ट जो बॉल हम थ्रो कर रहे हैं वो एक ट्रेजेक्ट्री के अराउंड मूव कर रही है, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट नहीं कर रही। we can analyze the motion in terms of a motion of the center of mass, यानी motion of center of mass and relative motion and motion rotational motion relative to center of mass। यहाँ दो तरह की मूवमेंट होगी। देखें, बॉल जब हम थ्रो कर रहे हैं तो बॉल एक प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री के अलोंग मूव कर रही है, तो इसका मतलब है जो वो मूवमेंट है वो क्या, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑब्जेक्ट का जो बॉल की मूवमेंट है अलोंग ट्रेजेक्ट्री वो क्या है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और बॉल जो स्पिन करती जा रही है दैट इज रोटेशनल मोशन ऑफ बॉल ऑफ बॉडी रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास, यानी वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट कर रही है। इन दिस केस the motion that we are now analyzing is the motion relative to center of mass, यानी वो रोटेशनल मोशन वो क्या होगी, वो मोशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास है। और जो बॉल मूव कर रही है एक डिस्टेंस से दूसरे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही है, वो जो मूवमेंट है वो क्या है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ विद दीज एग्जांपल्स लेट अस कैलकुलेट द बॉडीज एंगुलर मोमेंटम। हम बॉडीज की एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेशन। ये 10.2 हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वही रिलेशन हम ले रहे हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ object or body will be equal to summation of angular momentum of all particles in body। यानी हमारे पास अगर बॉडी जो है n पार्टिकल्स पे एग्जिस्ट कर रही है, n एलिमेंट्स हैं, स्मॉल एलिमेंट्स, जिनमें से हमारे पास कोई एलिमेंट ले रहे हैं अल्फा एलिमेंट, तो फिर तमाम एलिमेंट्स का जो एंगुलर मोमेंटम है उसका सम है वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ होल बॉडी, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन r अल्फा क्रॉस m अल्फा v अल्फा। यहाँ r अल्फा और क्रॉस m अल्फा v अल्फा क्या है, ये लीनियर मोमेंटम है ऑफ अल्फा मास, यानी r अल्फा क्रॉस p अल्फा, और p अल्फा की वैल्यू क्या है, m अल्फा v अल्फा। इसमें m स्केलर है
तो हम स्केलर जो है इसे हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट से स्टार्ट में ला सकते हैं। तो हमारे पास ये रिलेशन क्या बन जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू समेशन एम अल्फा आर अल्फा क्रॉस वी अल्फा। अब यहाँ पे एम अल्फा आर अल्फा और वी अल्फा लास्ट लेक्चर में हम इसका रिलेशन ले चुके हैं कि हमारे पास वी अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर अल्फा, ओमेगा क्रॉस आर अल्फा। तो ये हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, उस बॉडी का हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम रिलेशन नंबर 10.34 में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें ओमेगा क्रॉस आर अल्फा चाहिए। जब ओमेगा क्रॉस आर अल्फा हम फाइंड कर लेंगे, फिर उसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ ले लेना है, आर अल्फा के साथ। यानी आर अल्फा बेसिकली क्या है, पोजीशन ऑफ अल्फा पार्टिकल या पोजीशन ऑफ अल्फा एलिमेंट इन बॉडी। तो यहाँ पे देखें, ये अगर मैंने बता भी दिया कि एम अल्फा क्योंकि स्केलर है, जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी टोटल एंगुलर मोमेंटम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। पहले ओमेगा क्रॉस आर फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड कर लेंगे आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। तो ये हमने टोटल यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है रिलेशन नंबर 10.35 में, आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। पहले आप लोगों ने इसमें जब कैलकुलेशन जिनकी प्रैक्टिस कम है तो इसमें पहले ओमेगा क्रॉस आर फाइंड कर लीजिएगा, फिर उसका साथ। तो हमारे पास तीन कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। आपके पास इसके तीनों कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट आ जाएंगे। एक्स कंपोनेंट ये फर्स्ट लाइन में, वाई कंपोनेंट सेकंड लाइन में, और जो जेड कंपोनेंट है वो थर्ड लाइन में आपके पास है रिलेशन नंबर 10.35 में। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें देखिए इन दोनों को आप कंपेयर करें 10.34 और 10.35, तो हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट में इस तरह लिख सकते हैं, एल एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जी ओमेगा जी। और इसी तरह वाई कंपोनेंट और इसी तरह जेड कंपोनेंट। इसमें देखें ये आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जी जी, ये बेसिकली आपके पास 6 जो है आपके पास, ये तीन हमारे पास आ रहे हैं मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जी जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई एक्स वाई, आई एक्स जी। इसी तरह बाकी जो है ये इस तरह लास्ट लेक्चर का भी हम रिमेनिंग टॉपिक में हमने डिस्कस किया है, ये आई एक्स वाई है या आई एक्स जी है या आई वाई एक्स है, आई वाई जी है, आई जी एक्स है और आई जी वाई है। ये 6 जो है हमारे पास, ये 6 ऑप्शंस हैं, ये बेसिकली है प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कंपोनेंट्स वही कंपोनेंट होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलांग हो। याद रखें हमारे पास यहाँ पे 3 पॉसिबल प्रिंसिपल एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस, तीनों के अलांग रोटेशन पॉसिबल है। क्योंकि जो हमारी बॉल है, ये बॉल एज अ फ्री बॉडी मूव कर रही है, एज अ प्रोजेक्टाइल मूव कर रही है, तो इसकी तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो आई जब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस अलग एक्स एक्सिस है तो उसके लिए आई एक्स एक्सिस होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब प्रिंसिपल एक्सिस आई वाई 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 एक्सिस है, देन उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो आई वाई वाई होगा। और इसी तरह अगर प्रिंसिपल एक्सिस अलॉन्ग जेड एक्सिस है, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई जेड या आई जेड जेड। अब देखिए जो हमारे पास ये इनकी वैल्यूज हैं, अगर हम रिलेशंस को कंपेयर करें 10.35, 10.34 और 10.36 उनको कंपेयर करें, तो हमारे पास आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई एक्स एक्स वैल्यू इक्वल टू समेशन, ये 10.35 की जो फर्स्ट टर्म है एक्स कंपोनेंट, वहां से देखिए हमारे पास आई एक्स एक्स क्या होगा, समेशन एम अल्फा वाई अल्फा स्क्वायर प्लस जेड अल्फा स्क्वायर। और इसी तरह बाकी आपके पास आ जाएंगे आई वाई वाई और आई जेड जेड। ये सेकंड कंपोनेंट्स में आई वाई वाई क्या हो जाएगा, समेशन एम अल्फा जेड स्क्वायर प्लस एक्स अल्फा स्क्वायर, जेड अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स अल्फा स्क्वायर। और इसी तरह आई जेड जेड जो है, ये थर्ड टर्म जो है हमारे पास, थर्ड कंपोनेंट रिलेशन नंबर 10.35, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, आई जेड जेड समेशन एम अल्फा एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस वाई अल्फा स्क्वायर। तो ये तीनों टर्म्स इस तरह आ जाएंगी। ये तो हमारे पास आ जाएंगे मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे। इसी में देखें आप, इसी रिलेशन नंबर 10.35 में देखें कि आई एक्स वाई आपके पास क्या आ जाएगा, आई एक्स वाई क्या है, ओमेगा वाई का कोफिशिएंट, ओमेगा वाई का कोफिशिएंट क्या है, माइनस एक्स वाई, ये एक एलिमेंट के लिए है, और होल के लिए क्या होगा, माइनस समेशन एम अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा। ये एम अल्फा कहाँ से आ रहा है, ये रिलेशन नंबर 10.34 से है। जब आप तीनों को मिलकर 10.34, 10.35 और 10.36, इन तीनों को आप कंपैरेटिवली आप सॉल्व करेंगे
तो रिलेशन नंबर 10.37 और 10.35 आपके पास 38 आ जाएंगे। 10.37 से आपके पास आ जाएगा मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, तीनों मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, और 10.38 के रिलेटिव आपको मिल जाएंगे जो 6 के 6 प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया हैं। यहाँ हमने सिर्फ एक लिखा हुआ है आई एक्स वाई। इसी तरह आप बाकी जो है प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, आई एक्स जी, आई वाई एक्स, आई वाई जी, आई जी एक्स और आई जी वाई। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब ये आ जाएंगे, अब इन तीनों को अगर हम सम 10.36 में देखें, आपके पास जो तीनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम के, तीनों कंपोनेंट्स का अगर हम एडअप कर रहे हैं, जनरलाइज कर लेते हैं, हम एक्स वाई जी की बजाय हम एक्स वाई जी की बजाय हम ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस अलॉन्ग 1 2 3, प्रिंसिपल एक्सिस 1 2 3 उनके अलॉन्ग हम तीनों कंपोनेंट्स ले लेते हैं 1 2 3, यानी इफ वी रिप्लेस सबस्क्रिप्ट एक्स वाई जी बाई 1 2 3, और इसमें हमारे पास सहूलत ये होगी कि हम उन्हें आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन 10.3 जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, एल आई विल बी इक्वल टू समेशन आई जे ओमेगा जे, वेयर J इज इक्वल टू 1 to 3, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम जो रिलेशन है हमारा 10.3 से हमारे पास क्या हो जाएगा, इन सब का हम देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एल आई विल बी इक्वल टू, जो हमारे पास आई जो है वो x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, क्योंकि हमने x को 1 पुट कर दिया, y को 2 और z को 3 पुट कर दिया। तो एल आई x भी हो सकता है, y भी, z भी हो सकता है, या 1 to 3, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन आई जे ओमेगा जे, वेयर जे इज इक्वल टू 1 to 3। यहाँ पे देख लें कि ओमेगा जे 1 2 3 कुछ हो सकता है, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, या 1 किसके लिए, x के लिए, 2 किसके लिए, y के लिए, 3 किसके लिए, z के लिए। तो ये आप उसे इस तरह हम इसे एक कंपैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो कंपैक्ट फॉर्म है, इससे आप फैमिलियर है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। रिलेशन नंबर 10.39 जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें हमारे पास जो कोएफिशिएंट जो है आई जो है इनर्शिया कोएफिशिएंट जो है ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा। रिलेशन नंबर 10.36 में अगर देखें, रिलेशन नंबर 10.36 में ये जो इनर्शिया के जो कोएफिशिएंट्स हैं जो इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, ये हमारे पास 9 कोएफिशिएंट्स हैं। इनकी एक मैट्रिक्स हम बना लेते हैं, और ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जी, ये एक हम कॉलम मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, ये जो 10.39 है हम इसे इस तरह लिख सकें, हमारे पास आई विल बी इक्वल टू, आई जो है हमारे पास इनर्शिया मैट्रिक्स जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, आई एक्स, आई वाई, एक्स वाई एंड सो ऑन, ये 6 के 6 कोएफिशिएंट जो है रिलेशन नंबर 10.36 से वो हमारे पास इस मैट्रिक्स में आ जाएंगी। तो इस तरह ये इनर्शिया टेंसर हमारे पास आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, या सिर्फ आप इसे कह सकते हैं इनर्शिया टेंसर। तो इसके हमारे पास 9 कंपोनेंट्स होंगे। इसमें जो डायगोनल पे 3 कंपोनेंट्स हैं, डायगोनल पे 3 कंपोनेंट्स ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और बाकी जो 6 कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है। और इसी तरह हमारे पास जो लेफ्ट पे हमारे पास जो एल आई है, एल आई के लिए हम लिख सकते हैं, उसके लिए कॉलम मैट्रिक्स लिख सकते हैं, एल एक्स, एल वाई और एल जी। इसी तरह जो ओमेगा है, ओमेगा के लिए हम कॉलम मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जी। तो इस तरह हमारे पास रिलेशन नंबर जो 10.36 है उसको हम रिलेशन नंबर 10.39, 10.40 और 10.41 यूज करते हुए रिलेशन नंबर 10.36 को हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड की इन्हें तीनों को हम सम अप करें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास एल एक्स, एल वाई और एल जी, ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी जिसे हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह राइट साइड पे जो हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं, इनमें जो हमारे पास इनर्शिया मैट्रिक्स है या इनर्शिया टेंसर है उसे हम आई से रिप्रेजेंट करें, और ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जी को हम ओमेगा सी रिप्रेजेंट करें। हमारे पास जो रिलेशन नंबर 10.36 है, फिर उससे हमें रिलेशन क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स फॉर्म है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, जिसमें लेफ्ट साइड पे एल के हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, उसके लिए हमने कॉलम मैट्रिक्स यूज किया, एल एक्स, एल वाई और एल जी, और आई इनर्शिया टेंसर या इनर्शिया मैट्रिक्स, ये रिप्रेजेंट रिलेशन नंबर 10.40 से, और ओमेगा जो है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, इसका रिलेशन हमारे पास 10.41 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इस तरह हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो किसी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, यानी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड मूव नहीं कर रहा, किसी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, तो उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए आप ये रिलेशन इस तरह फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास उसके लिए जनरल रिलेशन आ जाएगा, इस मैट्रिक्स फॉर्म में
L is equal to I ओमेगा। अब इसमें एक चीज अहम जो है, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, जो हमने लास्ट में 10.40 रिलेशन दिया, यहाँ से जो आपके पास कोएफिशिएंट्स में आपके पास आ रहे हैं, हमारे पास रिलेशन नंबर 10.40 में हमने जो तमाम इनर्शिया टेंसर्स के इनर्शिया टेंसर में तमाम इनर्शिया एलिमेंट्स के लिए हमने इनर्शिया टेंसर लिया हुआ है आई। इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे देखिए आई एक्स वाई और आई वाई जी, ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस तरह आई एक्स जी और आई जी एक्स, ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। An important property of moment of inertia is that it is a symmetric matrix, और इस symmetric matrix तब होगी जब हमारे पास क्या है कि तमाम एलिमेंट्स क्या हैं वो आपस में इक्वल है, यानी आई जे जो inertia आई है, यानी आई एक्स जी इज इक्वल टू आई सी एक्स या आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई वाई एक्स, यानी कि मैट्रिक्स जो है अनचेंज रहती है अगर हम उसके जो मेन डायगोनल तो हमारा पास फिक्स है, क्योंकि आई एक्स एक्स है, आई वाई वाई है, आई जी जी है। मेन डायगोनल के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईच एलिमेंट अबाउट द डायगोनल, फॉर इंस्टेंस एक्स आई एक्स वाई इज इक्वल टू मिरर इमेज आई वाई एक्स बिलो द डायगोनल। ये मिरर डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स जो है वो नीचे वाले एलिमेंट्स के आपस में जो मिरर इमेजेस की हैं उनकी आपस में इक्वल है। लेकिन ये एक कंडीशन है कि आई और जी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि आई और जी अगर इक्वल हो जाएंगे तो क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट बन जाएंगे। तो इस तरह ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को क्या कहते होते हैं, जो उसका मिरर इमेज है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है तो उसके फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज रिफ्लेक्टिंग ए इन इट्स मेन डायगोनल्स। इस तरह हमारे पास फिर जो इनर्शिया टेंसर आया तो फिर इनर्शिया टेंसर को ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, आई विल बी इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज आई ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास इनर्शिया टेंसर की प्रॉपर्टी है। इनर्शिया टेंसर ये अलग से हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम के लिए ये इनर्शिया टेंसर राइट साइड में हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, ये बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी है। जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि इनर्शिया टेंसर जो है ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारे लिए फिर पॉसिबल होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है अलोंग एनी arbitrary axis along when object is freely moving like a projectile, then angular momentum can be found out using this relation 10.42। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट की किसी मूवमेंट के हमारे पास ये रिलेशन है वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लेंगे तो आप